हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका एसएससी जीडी 2022 पीटीपीएसटी। अब देखिए, पीटीपीएसटी 7 दिन एक्चुअली आपका पोस्टपोन हो गया। उसके बावजूद भी एक प्रॉब्लम आ रही है कैंडिडेट्स के साथ में। वो क्या है कि कोई दूसरा एग्जाम, दूसरा मेडिकल, कोई ना कोई दूसरा ऐसा इवेंट जो जिसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, या उसको पोस्टपोन करें तो इसमें शामिल हो, या इसको पोस्टपोन करें। अब ये चलेगा कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा 1 से 15 मई तक। अब देखिए, पीटीपीएसटी जो है वो 1 से 15 मई, 15 से 16 नहीं होगा वो, क्योंकि 15 मई को वहां पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। बोर्ड जो है वो अभी तक सेंटर्स पर नहीं आए हैं। कुछ कैंडिडेट्स जिनका सेम डे आ रहा है, सीपीओ सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, सेकंड पेपर, और उसी दिन उनका एसएससी जीडी का पीटीपीएसटी है। तो उस स्थिति में क्या किया जाए? बीएसएफ ट्रेड्समैन का मेडिकल, अब मेडिकल जो है वो तो 1 से 2 दिन तो उसमें लिखा हुआ है, लेकिन यदि आपको री मेडिकल मिल गया तो उसमें तो 5 दिन भी लग सकता है। और री मेडिकल ए और बी कैटेगरी के री मेडिकल जो है वो यदि आपके सेंटर पर मेडिकल नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि उसमें 10 दिन भी लग जाए, और तब तक हो सकता है कि एसएससी जीडी का पीटीपीएसटी 15 तारीख खत्म हो जाए। और एग्जाम तो पोस्टपोन होने का कोई चांस ही नहीं है। एग्जाम तो आपका है तो आपको सेम डे एग्जाम में ही जाना पड़ेगा, और उसके बाद आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, कुछ अब हमारे साथी ऐसे हैं कि जिनका ये इश्यू है कि मेरा सेंटर, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी जो है वो बहुत ज्यादा है, मैं नेक्स्ट डे भी नहीं पहुंच सकता। देखिए, नेक्स्ट डे नहीं पहुंच सकते, अब उसका क्या होता है सोल्यूशन? सोल्यूशन उसका ये होता है कि हम सेंटर पर जाकर, और सेंटर पर एक एप्लीकेशन देवें। कुछ कैंडिडेट सेंटर्स पर गए, वो भी आपको दिखा देता हूँ। एक मैसेज हमें मिला कि मैं आपके बताए अनुसार मेडिकल से 3-4 दिन पहले सेंटर पर आ गया डेट आगे बढ़वाने के लिए, लेकिन नहीं बढ़ाया। बोल रहे हैं आना पड़ेगा मेडिकल में 3 तारीख को। अब क्या करें? और बोल कौन रहे हैं? वो जो गेट पर जो ड्यूटी एनसीओ ऑफिसर, जो ऑफिसर तो एक्चुअली देखिए गेट पर नहीं रहते हैं, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर रैंक के लोग जो है वो गेट पर रहते हैं। चाहे किसी भी, हम सीएपीएफ की बात करें तो, आर्मी की यदि बात करते हैं तो जेसीओ रैंक के जो लोग हैं वो वहां पर ड्यूटी में रहते हैं। लेकिन उनका फर्ज बनता है कि वो अंदर बात करें, और आप रिटर्न एप्लीकेशन आप लेकर जा रहे हैं तो वो एप्लीकेशन आपसे वो सिग्नेचर भी नहीं कर, वो उस एप्लीकेशन को रिसीव नहीं करे, और अंदर आपको जाने नहीं दिया जाए कि मुझे डिस्पैच सेक्शन में जाने दीजिए, वहां पर मैं एप्लीकेशन दे दूं। नहीं, वहां भी नहीं जाने दिया जाएगा। जहां मेडिकल चल रहा है वहां भी नहीं जाने दिया जाएगा। अब उनका भी कसूर नहीं है, उनको जो आदेश मिला है अंदर से उसके अनुसार काम होता है। अब एक कैंडिडेट वहां पर आया था, एसएससी जीडी का फिजिकल का डेट बढ़वाना आया था, उसका भी मेडिकल दे दिया था, पर उसका भी नहीं बढ़ाया। एसएससी जीडी का तो अभी बोर्ड ही नहीं आया है, बोर्ड ही सैटरडे को आएगा, और संडे को उनका मीटिंग होगा, और मंडे से एसएससी जीडी के पीटीपीएसटी स्टार्ट होंगे। तो एसएससी जीडी का तो देखिए, वहां जो आपको सेंटर दिया है, हम बात करें, सपोज कीजिए कि अजमेर सीआरपीएफ सेंटर दिया है, और आप अजमेर सीआरपीएफ सेंटर पर आप आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, इवन सैटरडे को भी जा रहे हैं, और वहां ये कहते हैं कि मेरा 2 तारीख को, 2 मई को मेरा सीपीओ का एग्जाम है, या 2 मई को मेरा बीएसएफ का मेडिकल है, तो अभी तो वहां पर कुछ नहीं है। उस पीटीपीएसटी का वहां पर कोई कोई नहीं मिलेगा आपको वहां। अब क्या करें सर? इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज बताएं। अब हमने इनको पूछा कि आपको क्या गेट वालों ने ही बोल दिया, या जहां मेडिकल चल रहा है वहां मिलने दिया, वहां नहीं मिलने दिया? जहां मेडिकल नहीं चलने दिया, किसी से फोन करके पूछा, गेट पर फोन करके पूछा, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आना पड़ेगा। उनको जवाब ऐसा दिया, रूखा जवाब दिया कि आना ही पड़ेगा। ये ऐसा रूखा जवाब वो नहीं दे सकते। ये उनका फर्ज बनता है कि यदि कोई परेशान है और वो उनके पास जा रहा है तो उसको समझाएं क्या हो सकता है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, बीएसएफ ट्रेड्समैन के जो मेडिकल अभी चल रहे हैं उस पे एब्सेंट रह रहे हैं कैंडिडेट, और वो नेक्स्ट डे जा रहे हैं। कि 24 को मेडिकल था, 24 को तो हमने देखा जोधपुर सेंटर पर
एब्सेंट कैंडिडेट्स जो थे 24 अप्रैल को, वो 25 को गए और 25 को उनका मेडिकल हो गया। 25 को वो मॉर्निंग में लाइन में लग गए। 25 वाले 26 को गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और आज भी गए तो आज भी उनका हुआ। तो अब इसमें देखिए ये हो सकता है कि यदि आप एप्लीकेशन भी नहीं दे पा रहे हैं, यदि आप मेल कर देते हैं, सीआरपीएफ का जो आपका एडमिट कार्ड है जो नोडल फोर्स की तरफ से आया है, उसमें सीआरपीएफ नोडल फोर्स है, एसएससी कांस्टेबल जीडी का, उस पर आप एक मेल कर सकते हैं, आप एक सूचना आप दे देते हैं, तो आपका पक्ष यहां मजबूत हो जाता है कि आप अब पीटीपीएसटी देखिए होगा एक दिन। अब पीटीपीएसटी एक दिन में हो जाएगा। अब आपके सेंटर के बीच, दोनों सेंटर के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। यदि ऐसी स्थिति है ऐसी स्थिति भी कहां है जहां पर दो या दो से अधिक राज्यों का बीएसएफ का जो रिक्रूटिंग अथॉरिटी है वो एक है। जैसे कि हम बात करें महाराष्ट्र और गुजरात की, तो वहां पर अब एसएससी का पीटीपीएसटी तो महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन जो बीएसएफ ट्रेड्समैन के मेडिकल है वो गुजरात में। तो यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि पीटीपीएसटी में आप पहले जाएं, उसके बाद नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नहीं पॉसिबल होता है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, यानी कि आप बोर्ड के समक्ष आप ये बात जस्टिफाई कर सकें अपनी कि मैं जैसे ही मेरा पीटीपीएसटी हुआ उसके बाद मैं तुरंत बीएसएफ के सेंटर पर उपस्थित होने की मैंने कोशिश की है, और उसके बाद भी यदि आपको अलाउ नहीं किया जाता है तो उसके लिए भी दूसरे रास्ते हैं। लेकिन वहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि जिस दिन आप बीएसएफ का सेंटर पर आप पहुंचते हैं वहां मेडिकल चल रहा हो, ऐसा नहीं हो कि मेडिकल पूरे हो गए हों। यदि उस सेंटर पर मेडिकल पूरा हो चुका है तो उस स्थिति में कुछ नहीं होगा वहां पर, क्योंकि एक अकेले आपके लिए मेडिकल बोर्ड नहीं बनेगा। यदि मेडिकल चल रहा है वहां पर, ऐसा होता रहा है, पहले भी होता रहा है, किसी का यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, कॉलेज का एग्जाम है, किसी का मैरिज है, तो वो प्रोसीजर तो उसका ये है कि पहले सेंटर पर जाकर एप्लीकेशन देने से जनरली हो जाता है। लेकिन इस बार अब पता नहीं क्यों, और यही पर्टिकुलर सेंटर पे जैसे कि इनको तो अंदर भी नहीं जाने दिया, इनसे तो बात भी सही ढंग से नहीं किया, और ये कहा कि नहीं नहीं आप, कि वो जो गेट होता है उस गेट से भी 20, 30, 50 मीटर दूर ही उनको रखा जाता है कि ये पता नहीं ये लोग जो आए हैं ये कोई असामाजिक तत्व है। ये असामाजिक तत्व नहीं है, ये भी कल आपकी तरह वहां खड़े हो जाएंगे। बस फर्क इतना ही है कि आप वहां पर, आपको मौका इसलिए मिला हुआ है कि आप इनसे 5 साल 10 साल पहले पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां खड़े हैं तो आप इनको सही तरीके से जवाब नहीं देंगे। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जिनका डेट जो है वो सेम आ रहा है, रीजन कोई भी हो, देखिए एग्जाम है तो उसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। सीपीओ सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दीजिए आप, एग्जाम के बाद आप दो तारीख को एग्जाम दीजिए, 3 को 4 को जैसा भी होता है, चाहे एसएससी जीडी हो चाहे बीएसएफ ट्रेड्समैन हो, आप जितना जल्द से जल्द पॉसिबल हो सके आप अपने सेंटर पर पहुंचिए। और वो वहां पर आपको ये नहीं कह सकते कि आपको 2 को ही आना था, 2 को आना था तो फिर एग्जाम कैसे था। और उस स्थिति में यदि आपको अलाउ नहीं करते हैं तो उसके बाद भी कुछ ना कुछ रास्ता उसका जरूर निकलता है। लेकिन वहां पर मेडिकल या फिजिकल जो भी है वो चल रहा होना चाहिए। वो यदि पूरा हो चुका होगा तो आपको ये बताया जाएगा कि बोर्ड जा चुका है, अब कुछ नहीं होगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। बीएसएफ ट्रेड्समैन और एसएससी जीडी सेम डे आ रहा है तो पहले एसएससी जीडी में जाइए, क्योंकि वो एक दिन में हो जाएगा। बीएसएफ ट्रेड्समैन मेडिकल 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन भी लग सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपका मेडिकल स्टेटस आपका क्या है। आप फिट हैं तो आप सेम डे फिट हो गए, आपको पॉइंट बन रहा है तो आपको दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, डिपेंड करेगा कैसा पॉइंट है। तो और मैरिज है, अब खुद का मैरिज है तो खुद का मैरिज है वो करके आपका शादी का कार्ड ले जाना, आपके हाथों में मेहंदी लगी हुई रहेगी, वो दिखा सकते हैं। या सर शादी तो बहुत पहले ही तय हो गई थी, अब इतने सारा जो है अरेंजमेंट कैसे उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, तो जनरली अलाउ कर दिया जाता है। देखिए वो डिपेंड करता है, वो जो अंदर बैठे हुए हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो जो गेट पर हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है, उनके हाथ में इतना ही है कि वो आपकी बात अंदर पहुंचा दें। और रिटर्न एप्लीकेशन होगी तो वो आपकी बात जरूर पहुंचा देंगे, और रिटर्न नहीं होगी तो आपको ये कहा जाएगा कि आप थोड़ी देर बैठिए, आप साइड में बैठ जाइए,
हाँ, ये जब कैंडिडेट्स अंदर आ जाते हैं उसके बाद, और हो सकता है देखिए अब वो लोग भी अपनी ड्यूटी से परेशान हैं, दूसरा कोई वजह है, कुछ किसी वजह से यदि वो बर्ताव ठीक नहीं करते हैं तो वो कोई ना कोई रीजन उसका हो सकता है। वैसे अपेक्षा की जाती है जो गेट पर है कि वो बाहर से कोई आया है तो उसकी बात अंदर पहुंचाने का उनका फर्ज बनता है। तो बने रहे चैनल के साथ, और यदि आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है आपका, तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। जैसे इन्होंने शेयर किया, इनको हमने यही बताया है कि आप एसएससी जीडी का पीटी पीएसटी कीजिए, दूसरे दिन ये नहीं पहुंच सकते, दूसरे दिन नहीं पहुंच सकते, तीसरे दिन पहुंच जाइए, आपको मेडिकल में शामिल 99% तो आपको किया जाएगा। अब 1% नहीं किया जाए तो उसका उनको रीजन बताना होगा, आपकी बात तो कम से कम सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको गेट से ये कह दिया जाए कि आप इस दिन क्यों नहीं आए। आपकी बात अंदर बोर्ड के प्रेसिडिंग ऑफिसर तक जरूर पहुंचाई जाएगी और वो आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे तो जरूर आपको अलाउ करेंगे। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team. Eye specialist, MD physician. End specialist, physiotherapist. हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।